साथियों, आज के इस वीडियो में हम 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त ऑल शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जीके, जीएस और करंट अफेयर सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस 9, 10, 11 अगस्त को आए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। साथियों, 2 से लेकर के 8 अगस्त ऑल शिफ्ट के सारे प्रश्नों को मैं करा चुका हूँ। उसका वीडियो एसएससी सीएचएसएल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके वहाँ से आप वॉच कर लीजिए। अगर आप नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। कंबाइंड वीडियो जो बना हुआ है वो पड़ा हुआ है वहाँ पे, वहाँ से देख लीजिए। चलिए, आज हम पहले 9 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट से बात करते हैं। साथियों, एक चीज़ और से बता दूं आपको कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपने एमटीएस का फॉर्म भरा है, जो कि अगले महीने एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम डेट आ चुका है, ठीक है, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर एमटीएस में बनेंगे। ठीक है, चलिए, फर्स्ट शिफ्ट का पहला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अब्दुल फतेह अल सीसी। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर उनको आमंत्रित किया गया था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो आईसीसी वोमेन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ 2022 कौन बना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेणुका सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको जो ऑप्शन दिया हुआ था, उस ऑप्शन में संगीत नाटक अकादमी का नाम दिया हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर संगीत नाटक अकादमी करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। किसने? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए राज्य के दायित्व का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील्स बोहर ने बोहर मॉडल कब दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1913। परमाणु भैदकु में रदरफोर्ड मॉडल या बोर मॉडल सन 1913 में नील्स बोर रदरफोर्ड द्वारा सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया गया था। तो 1913 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जायद की फसल कब ली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नाबार्ड से संबंधित था। ठीक है, आइए थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में आपको हम बता देते हैं। ठीक है, नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। ठीक है, स्थापना कैसे हुई, इसका परिकल्पना कहाँ से आया इसका, ठीक है, ये जान लेते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम मतलब एआरडीसी के पुनर्वित्त कार्यों को अंतरित कर नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। ठीक है, ये जो नाम अभी मैंने बताया है जो है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक और कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम जो उसमें कार्य करते थे, इनके कार्यों को अंतरित करके नाबार्ड का गठन किया गया। यह संस्था स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है, वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान जो अध्यक्ष है नाबार्ड के वो है साजी केबी। ठीक है ना, आपने 7 दिसंबर 2022 को नाबार्ड का अध्यक्ष पद का पदभार संभाला है। ठीक है, ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, ये सारे फैक्ट रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 2012 में ओलंपिक का कौन सा आयोजन किया गया था। देखिए, इसका राइट आंसर है आर्चरी इवेंट। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को होम ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 2012 जो लंदन गेम्स हुआ था, ठीक है, उसमें आर्चरी इवेंट का यहाँ पे आयोजन किया गया था। मेंस इंडिविजुअल, मेंस टीम, वुमेन्स इंडिविजुअल और वुमेन्स टीम इवेंट यहाँ पे खेले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार मृत्यु दर कितना है। इसका राइट आंसर है 7.1। ठीक है, देखिए, जन्म दर की बात करें तो 21.8% है और मृत्यु दर की अगर बात किया जाए तो 7.1% है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के रोक संबंधी कौन सा अधिनियम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनपीवी में से क्या घटाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है अप्रत्यक्ष कर। देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन में शुद्ध राष्ट्रीय आय मतलब एनएनआई और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय आय में घरों, व्यवसायों और सरकार की आय शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 फरवरी 2023 से पहले रमेश बैस किस राज्य के राज्यपाल थे। इसका राइट आंसर है झारखंड। रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल थे। ठीक है, और इसमें वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं? महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से संबंधित है। हॉर्नेट्स नेस्ट मीनिंग बताना था। हॉर्नेट्स नेस्ट का मीनिंग आपसे पूछा गया था। फ्रेज है ये, इस फ्रेज का आपसे मीनिंग पूछा गया। इसका मतलब होता है अ वेरी डिफिकल्ट या अनप्लेजेंट सिचुएशन, मतलब बहुत कठिन है या नापसंद स्थिति। स्पेशली इन विच अ लॉट ऑफ पीपुल गेट वेरी एंग्री एंड कंप्लेन। ऐसी अवस्था, ऐसा समय जब बहुत सारे लोग क्या हों, बहुत गुस्से में हो या शिकायतें कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को हॉर्नेट्स नेस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट की मीनिंग, फ्रेज का मीनिंग पूछा गया था। इसका मतलब होता है द डिटेल्ड या कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम से है। सिनोनिम ऑफ इग्नोमिनी पूछा गया था। इसका सेम होगा, ह्यूमिलेशन होगा, एम्ब्रेसमेंट हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है। अब जैसा ऑप्शन होगा वैसा टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का एंटोनिम पूछा गया था, तो इम्परफेक्ट हो सकता है, सिंफुल हो सकता है। जैसा ऑप्शन होगा वैसा टिक करेंगे। साथियों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आपको पीडीएफ डेट वाइज हर डेट का चारों शिफ्टों का डेट वाइज पीडीएफ आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप एमटीएस की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट एमटीएस की तैयारी करवाऊँगा। चलिए, यहाँ से हम 9 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को जल्दी देख लेते हैं। स्वदेश दर्शन योजना कब लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2014-15। देखिए, स्वदेश दर्शन योजना विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है किस मंत्रालय ने लागू किया, तो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई क्या है, ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रारंभ में कितने तत्व थे। तो इसका राइट आंसर है 63। ठीक है, उस मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल जो अवधि थी वो 7 थी और समूह जो थे वो 9 थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 में उड़ीसा के किस नर्तक को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये। ठीक है, एमटीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आएगा जरूर। इसका जो राइट आंसर है वो है केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा को सन 1989 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1972 में आपको पद्मश्री प्रदान किया गया और 2000 में क्या पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2000 में। ठीक है, पद्म विभूषण पाने वाले ये उड़ीसा के पहले कलाकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 352।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपातकाल का उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है तो जर्मनी, ध्यान रखिएगा। आपातकाल संविधान के किस भाग में है तो भाग 18 में है। ये जो फैक्ट बताता हूँ, ये फैक्ट को आप नोट करते जाओ, ध्यान रखिए इनको जो है। केवल प्रश्नों पे ध्यान मत दीजिए कि फला प्रश्न आया था CGL में, CHSL में, तो यही इंपॉर्टेंट है बस जो है, ठीक है ना। इसका जो आंसर है बस वही ज़रूरी है, ऐसा नहीं। जो फैक्ट है ना, वो फैक्ट को रिसर्च करके, खोज करके, देख करके कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछता है, तो उस हिसाब से हम लोग भी घुमा करके फैक्ट को बनाते हैं। अब ऐसा नहीं कि सारे फैक्ट बना दूं, संभव नहीं है। अगर सब कुछ डाल दूंगा तब तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उब जाओगे आप जो है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो फैक्ट सामने आपके आता है उसको नोट करते जाइए और ध्यान में रखिए। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जिसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। वैसे गरबा तो राजस्थान और मालवा में भी किया जाता है, लेकिन गुजरात इसका क्या है, मूल उद्गम स्थल है, इसलिए गुजरात इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इसका जो राइट आंसर है वो है शाहजहां। देखिए, आगरा की जो मोती मस्जिद है ये शाहजहां, आगरा का जो लाल किला है उसमें स्थित है। और मोती मस्जिद के नाम से एक दूसरी मस्जिद लाहौर पाकिस्तान में स्थित है, उसका निर्माण भी शाहजहां ने 1645 में करवाया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेंस पोल वॉल्ट में किसने खुद का रिकॉर्ड तोड़ा? तो अरमांड डुप्लेंटिस इसका राइट आंसर है। 6.21 मीटर की छलांग लगा करके उन्होंने अपना ही पोल वॉल्ट का रिकॉर्ड 24 जुलाई 2022 को तोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। भारत के राज्य उड़ीसा के नवनिर्मित बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बैंक दर बढ़ने पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो बैंक दर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार लेने की लागत बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बैंकों को ऋण मात्रा में कमी आती है और इसलिए धन की आपूर्ति में गिरावट आती है। बैंक दर में वृद्धि RBI की मौद्रिक नीति के कड़े होने का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है, जो वहनी तरीके से वित्तीय सेवाओं जैसे कि बैंकिंग है, बचत है, जमा खाते है, विप्रेषण है, ऋण है, बीमा है, पेंशन है, ये सारी चीज़ें क्या करता है, प्रदान करता है। इन सब चीज़ों से प्रधानमंत्री जनधन योजना का संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? इसका राइट आंसर है वेम्बनाड झील, ठीक है। वेम्बनाड झील भारत के केरल राज्य में स्थित सबसे बड़ी झील है। ये भारत की सबसे लंबी झील भी है। इसकी जो लंबाई है वो 96.5 किलोमीटर, ठीक है और ये केरल के 3 जिलों में फैली हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाभांश किसे कहते हैं? किसी कंपनी के लाभ में भागीदारों का अंश होता है, जो वह कंपनी लाभ कमाने पर में शेयरधारकों को देती है, उसी क्या कहते हैं, लाभांश कहते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस थे, फैराडे का नियम पूछा गया था। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज माइकल फैराडे ने कब की थी? 1831 में। अगला क्वेश्चन है कि सहकारी समितियों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 43 ख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्षा जल संग्रह करने का विधि है? तो भूमिगत पुनर्भर तकनीक जो है ये जल संग्रह करने का मॉडर्न तरीका है, आधुनिक तरीका है। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो अजमेर सिंह जो है एथलीट थे, मतलब एक प्रसिद्ध भारतीय धावक थे, ठीक है। आपने 1964 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ था उसमें भाग लिया था और 1966 की एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, ठीक है।
चलिए यहाँ से अब हम 9 अगस्त थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। साथियों, मैंने शिफ्ट वाइज प्रश्नों को अलग कर रखा है, खिचड़ी नहीं पकाई है, सारे प्रश्नों को आपस में मिलाया नहीं है, जिससे आप आराम से समझ सकें कि किस शिफ्ट में कौन सा प्रश्न आया, कौन सा प्रश्न रिपीट हुआ, नए प्रश्न क्या आए, या जो प्रश्न आए वो किस आधार पर आए। कहने का मतलब ये है कि शिफ्ट वाइज प्रश्नों को अलग अलग रखने से आप आराम से गेस कर सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन शर्त वही है जब आप वीडियो को आराम से देखोगे तो, स्किप नहीं करोगे तो। ठीक है। अब 1 घंटे का वीडियो अगर आप 5 मिनट में निपटा दोगे भैया, तो बात तो समझ लो अब क्या होगा। उसके बाद तो भगवान ही मालिक है फिर उसके बाद। हाँ, ठीक है। तो 9 अगस्त थर्ड शिफ्ट का पहला प्रश्न है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। देखिए, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। ठीक है। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलूल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि सरहुल नृत्य का संबंध किस राज्य से है। इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सरगुजा, जसपुर, धर्मजयगढ़ तहसील में बसने वाली जो उरांव जाति है उसका ये जाति नृत्य है। ठीक है। और ये नृत्य चैत्र मास की पूर्णिमा को रात के समय किया जाता है। सरहुल नृत्य छत्तीसगढ़ का ये क्या है, नृत्य है, लोक नृत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, कुल जनसंख्या का 16.49%। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, कुल जनसंख्या का 9.28%। तीसरे नंबर पे बिहार है 8.58% कुल जनसंख्या का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल्लीकट्टू कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है। जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित कराया जाता है, जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर है वो है 1958। ठीक है। डॉक्टर समीर बी कामत ने 26 अगस्त 2022 को सचिव DDR&D और अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के रूप में पदभार संभाला। ठीक है। तो DRDO की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर बी कामत हैं। DRDO गठन कब हुआ, 1998। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को कौन सा वाद्य यंत्र बजाना पसंद था। इसका राइट आंसर है बीड़ा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जिसका राइट आंसर है नर्मदा और तापी। ठीक है। नर्मदा के अलावा तापी एकमात्र नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है और एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट का उद्देश्य क्या है। बजट का उद्देश्य भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम द्वारा होता है। जिसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। अगला प्रश्न है कि साइटोकाइनेसिस क्या है। साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है। देखिए, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां काबुल तथा कुरेम हैं पश्चिम से। ठीक है। और पूर्व से अगर बात किया जाए तो पूर्व से 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है। तो अनुच्छेद 50 इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है। चलिए यहाँ से अब हम
9 अगस्त चौथे शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में मुस्लिम आबादी कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है 14.2%, 14.2%। ठीक है, ठीक, जो कि देश की कुल आबादी का क्या है, 14.2%। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी जो थी वो थी 17.22 करोड़। ठीक है, और आपसे परसेंट पूछा गया यहाँ पर, तो परसेंट होगा 14.2%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो क्षेत्र पूछा है, तो क्षेत्र का मतलब हो गया उत्तर भारत। ठीक है, कुछ और फैक्ट जान लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्तियों के साथ जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ जनसंख्या घनत्व दूसरे स्थान पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। केरल में ये 860 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन विज्ञान से है कि दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि M1, M2, M3, M4 क्या है? ठीक है, ये क्या है? ये मुद्रा आपूर्ति के 4 मापक हैं। ठीक है, जिसे कि RBI द्वारा 1977 में वर्गीकृत किया गया है। M1, M2 क्या है? M1, M2 को संकीर्ण मुद्रा के रूप में जानते हैं और M3, M4 को व्यापक मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी धावक ने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक प्राप्त किया? अमेरिकी धावक ने, तो इसका राइट आंसर है थॉमस बर्क। ठीक है, थॉमस बर्क ओलंपिक में संयुक्त राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला एथलीट था। उसने ग्रीस के एथेंस में 100 मीटर और 1896 ग्रीष्म ओलंपिक के 400 मीटर की दूरी पर पहले स्थान पर कब्जा किया। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो केडी जाधव स्वतंत्र भारत के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल विजेता बने। केडी जाधव स्वतंत्र भारत के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक की खोज किसने की? तो ब्रिटिश भौतिकविद विलियम गिलबर्ट ने सर्वप्रथम चुंबक की खोज की। ठीक है, कि लोहे से चुंबक कैसे बनाया जाता है। और ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम स्टर्जन ने 1824 में विद्युत चुंबक का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर सीवी रमन ने कहाँ पर विज्ञान संस्थान की स्थापना की? इसका राइट आंसर है बेंगलोर। ठीक है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको RI शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, RI। ठीक है, भारत के बेंगलोर में स्थित है। इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन ने 1948 में की थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान का सम्मान करना किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 51A। ठीक है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना एक नागरिक का कर्तव्य है। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस प्रकार के किसानों पर पड़ा? ऐसे किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि थी, ऐसे किसानों को हरित क्रांति से ज़्यादा लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन है कि ओणम त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर है केरल। ठीक है, केरल में चलने वाला ये 10 दिनों का त्यौहार है। ठीक है, और ओणम का पर्व चिंगम महीने में मनाया जाता है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में मनाया जाता है। ठीक है, चिंगम जो है मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है, जो कि ज़्यादातर जो है अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो अगस्त सितंबर के बीच में आता है। ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगीत के क्षेत्र से है। इनका असली नाम क्या था? अख्तरी बाई फैजाबादी। इनको मल्लिकाए गजल की उपाधि दी गई है। ये भारतीय संगीत की शास्त्रीय गायिका हैं। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत 1975 में पद्म भूषण पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस ईडी चीफ का कार्यकाल 2021 में 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है संजय मिश्रा। ठीक है, नवंबर 2023 तक के लिए आपको ईडी का डायरेक्टर बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है।
ठीक है। तो वैज्ञानिक सोच विकसित करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, कौन सी नीति सिद्धांत है, तत्व कौन कौन से हैं, आइए उनको थोड़ा देख लेते हैं। राज्य महिलाओं और बालकों और पुरुषों की सभी अवस्था का ध्यान रखिएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है। कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न है कि तीसरे सबसे कम उम्र के किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 जीता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्लोस अल्काराज। ठीक है, कार्लोस अल्काराज ने स्टार टेनिस खिलाड़ी, ठीक है, सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी जो नोवाक जोकोविच को शिकस्त दी। ठीक है, उन्होंने जोकोविच को 5वें सेट में हरा करके अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैंक दर। साथियों, 9 अगस्त चारों शिफ्टों को मिलाकर के जितने प्रश्न मिले थे वो सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए। 10 अगस्त के ऑल शिफ्ट के सारे प्रश्नों का एनालिसिस अब यहाँ से अब हम लोग करने वाले हैं। साथियों, 10 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, आपको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ और जान लीजिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि खान अब्दुल गफ्फार खान पहले गैर भारतीय हैं जिन्हें कि भारत रत्न प्रदान किया गया। ठीक है, अगर वहीं से आपसे पूछा जाए कि साउथ अफ्रीका गांधी किसे कहा जाता है या गांधी आप साउथ अफ्रीका के नाम से किसे जाना जाता है, तो नेल्सन मंडेला नाम को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य मुखौटा लगाकर किया जाता है। इसका राइट आंसर है कथकली। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य ही है मुखौटा युद्ध है। मुखौटा युद्ध नृत्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य है। ठीक है, लेकिन ये कथकली जो नृत्य है इसमें बड़े बड़े मुखौटे लगा करके जो है ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है। इसका राइट आंसर है बांसुरी। ठीक है, कुछ और नाम जान लीजिए प्रसिद्ध बांसुरी वादक जो भारत के हैं। यन लीला है, पन्नालाल घोष है, राजेंद्र प्रसाद है, बी कुंजामणि है। ये सब जो है प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश का साक्षरता दर कितना है। तो टोटल है 74.04%, पुरुषों का है 82.14% और महिलाओं का है 65.46%। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। ठीक है, तो 1.64%। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह है 1.64%। राज्यों की अगर बात करें तो राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की है 20.23%। वहीं अगर 10 की जनगणना के आंकड़ों के आधार की बात करें तो दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में सबसे तेज वृद्धि दर 55.1% और इसके बाद मेघालय का नंबर आता है 27.8% और उसके बाद अरुणाचल का नंबर आता है 25.9%। ये सारे फैक्ट भी आपको नोट करके ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि ISSF शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में कितने पदक प्राप्त किए, किसने, भारत ने कितने पदक प्राप्त किए। इसका राइट आंसर है 34 पदक, 34 पदक। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था ये मिस्र के काहिरा में आयोजित हुआ था ISSF राइफल या पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022। ठीक है, चीन के बाद भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, भारत के पदकों में 12 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला वनडे मैच कब खेला गया था। तो 5 जनवरी 1971 को पहला वनडे मैच खेला गया था। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था। ठीक है, वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत ने जो है 13 जुलाई 1974 को पहला वनडे मैच खेला था। किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें भारत की
हार हुई थी। अगला प्रश्न है कि मणिपुर का त्यौहार पूछा गया था, मणिपुर से संबंधित त्यौहार था, ठीक है, उसमें बताना था कौन सा त्यौहार मणिपुर का है, ठीक है। तो आपको मैं मणिपुर के त्यौहार बता देता हूँ। सब जो है कुट है, लाई हरोबा है, शांग है, कांगचिंगबा है, चुम्भा है, ठीक है। इसमें सबसे प्रसिद्ध जो है लू नगाई नी नागा, लू लगाई नी, ये नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला बीज बोने का त्यौहार है। अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समान कार्य समान वेतन का संबंध किस अनुच्छेद से है। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 39B से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। क्या है 39B? समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाता है कि आम अच्छे की सेवा के लिए सर्वोत्तम हो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से है कि हर्ट किसका मात्रक है। तो आवृत्ति की एसआई इकाई होती है हर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साजुद्दीन फिरोज शाह की शादी किस विजयनगर शासक की बेटी के साथ हुई थी। तो देवराय प्रथम की बेटी, देवराय प्रथम की बेटी के साथ है ताजुद्दीन फिरोज की सबसे बड़ी जीत के रूप में विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम की बेटी के साथ उसका विवाह हुआ था, ठीक है। तो देवराय प्रथम जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है इथीन। एथेनॉल को 443 केल्विन पर H2SO4 सांद्र H2SO4 मतलब कांक H2SO4 साथ हीट करने पर एथेनॉल के निर्जलीकरण से इथीन प्राप्त होता है, ठीक है। इथीन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ITCZ का संबंध किससे है। तो ITCZ भूमध्य रेखा के पास एक गतिशील क्षेत्र है जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। गर्मियों में ITCZ भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की तरफ खिसक जाता है, जिसका भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संबंध किस क्रांति से है। इसका राइट आंसर है फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। कब हुई थी? 1789 में हुई थी। इंग्लिश का क्वेश्चन है कि सिनोनिम ऑफ प्रीसाइज, ठीक है। प्रीसाइज का सिनोनिम पूछा गया था। एग्जैक्ट होता है, एक्यूरेट होगा, करेक्ट होगा, एरर फ्री होगा, पिन पॉइंट होगा। अब जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। बिनोवलेंट का सिनोनिम पूछा गया था तो केयरिंग होता है, कंपेंसेट होता है, जनरस है, ह्यूमेन है, फिलंट्रोफिक है, ऑल हर्ट है। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा टिक करेंगे। स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए आया था, रिकमेंडेड का स्पेलिंग सही करके लिखना था, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको करेक्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वन हु किल्स वन किंग और क्वीन इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं रीसाइड, ठीक है। चलिए अब यहाँ से 10 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को हम देख लेते हैं। साथियों अगर PDF चाहिए तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डेट वाइज, ठीक है। 10 अगस्त का पहला क्वेश्चन है कि 10 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14 मार्च 1878। वायसराय लिटन द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो देखिए रामगंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधातोली पहाड़ी की दक्षिणी ढलानों में होता है। नदी का स्रोत जिसे दिवाली खाल कहा जाता है, ठीक है। तो दूधातोली पहाड़ी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 2020 में मीराबाई चानू को कौन सा पदक प्राप्त हुआ। तो रजत पदक इसका राइट आंसर है 49 किलोग्राम भार वर्ग में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर है कश्मीर का इतिहास। क्या है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी एक संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत काव्य है, ठीक है। इसका मतलब होता है राजाओं की नदी, ठीक है, जिसका मतलब क्या है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह, ठीक है। तो इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है जो कि महाभारत काल से प्रारंभ होता है।
अगला प्रश्न है कि छऊ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए, छऊ लोक नृत्य का संबंध है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड तीनों से है, लेकिन चूंकि झारखंड ऑप्शन में था इसलिए झारखंड इसका राइट आंसर होगा। और देखिए, ये छऊ जो नृत्य है राज्यों के आधार पर 3 प्रकार का होता है, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं। तो राष्ट्रीय आय बराबर उपभोग प्लस निवेश, ठीक है, ठीक, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए खर्च का जोड़। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 1210.2 मिलियन। पुरुषों की बात करें तो 623.7 मिलियन और महिलाओं की 586.5 मिलियन थी। ठीक है। और वहीं अगर 2001 से 2011 में प्रतिशत वृद्धि की अगर बात करें तो 17.64% थी। ठीक है, टोटल। ठीक है। और पुरुषों की 17.19% थी और महिलाओं की 18.12% थी। ठीक है। भारत की जनसंख्या विश्व की 17.5% है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ मैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। इसका राइट आंसर है जापानी संविधान। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो माणिक साहा इसका राइट आंसर है। माणिक साहा जो है त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। इसके पहले कौन थे। इससे पहले विप्लव कुमार देव थे। अगला क्वेश्चन है कि गान नगाई त्योहार का संबंध है किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। ठीक है। गान नगाई मणिपुर का एक प्रमुख त्योहार है। इसे चक्कन गान नगाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यह त्योहार ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष नवंबर दिसंबर माह के बीच मनाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे गानबू महीने के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो कि फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 1992 में शोभना नारायण को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 1992 में शोभना नारायण को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आप एक स्थापित कथक नृत्यांगना हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि असगरी बाई का संबंध किस क्षेत्र से है। तो शास्त्रीय संगीत से संबंध है असगरी बाई का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गुग्गा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा का ये पारंपरिक लोक नृत्य है। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी कितनी है। तो 1.21 अरब भारतीयों में से 833 मिलियन आबादी क्या है, ग्रामीण है। मतलब 68.84% पब्लिक कहाँ रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जबकि 377 मिलियन कहाँ रहती हैं, शहरी क्षेत्रों में रहती हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है 10 अगस्त थर्ड शिफ्ट से है। ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो कोलकाता से पेशावर पाकिस्तान तक, क्या अफगानिस्तान तक लंबी है। ये कोलकाता से अफगानिस्तान तक ग्रैंड ट्रंक रोड लंबी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री लाडली योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसका राइट आंसर है 15 मार्च 2023। ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है। संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटिश संविधान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व घाटा क्या है। तो जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो इसे राजस्व घाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि घेरिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक बीजन्यास 2s2 2p6 है तो यह किस आवर्त और वर्ग में आएगा। तो चूंकि 2 है 2s2 है 2p6 है 2 है, इसका ये आवर्त 2 में आएगा। वर्ग की अगर बात करें तो 6 2 8 है, मतलब ये वर्ग 18 मतलब शून्य वर्ग में आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रेबीज का टीका किसने खोजा। तो लुई पाश्चर ने रेबीज की टीके की खोज की कब की, 6 जुलाई 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है। अनुच्छेद 243 से है राज्य वित्त आयोग का संबंध है।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका राइट आंसर है तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोस्का की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोस्का की खोज की। एक चीज और जानते रहिए, 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने कोस्का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय हॉकी कोच कौन है? तो क्रेग फुलटन। ठीक है, ये जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी स्लम बस्ती कहाँ स्थित है? तो धारावी। कहाँ है ये? महाराष्ट्र राज्य के मुंबई उपनगर में क्या है? धारावी है, जो मुंबई में एक उपनगर है धारावी। ये दुनिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2.39 वर्ग किलोमीटर। आबादी कितनी है? 1 लाख से ऊपर। ठीक है, 1 लाख से ऊपर धारावी की आबादी है। ठीक। अगला प्रश्न है कि अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है स्क्वैश। अगला क्वेश्चन है कि अमृत सरोवर योजना की शुरुआत कब की गई? 24 अप्रैल 2022 को। ठीक है। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा गया है, एंटोनिम ऑफ हेस्ट। तो हेस्ट का एंटोनिम होगा स्लोनेस या डिले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजर्न का साइनो। तो एडजर्न का साइनो पोस्टपोन, डिफर, डिले या डिसकंटिन्यू या इंटरप्ट, ऐसा कुछ होगा। जैसा ऑप्शन में होगा वैसा टिक करेंगे। आइए यहाँ से अब हम 10 अगस्त 4th शिफ्ट के प्रश्नों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मई 2022 में दिल्ली का उपराज्यपाल किसे बनाया गया? इसका राइट आंसर है विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विजय हराई ट्रॉफी 2022-23 की उप विजेता टीम कौन सी थी? तो महाराष्ट्र। विजेता कौन है? सौराष्ट्र है। उप विजेता कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगा खां कब का संबंध किस खेल से है? आगा खां कब का संबंध है? हॉकी खेल से है। अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति के पर्व पर असम में कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका राइट आंसर है माघ बिहू। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को। बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक नृत्य का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? ठीक है। तो कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चालू की गई थी। कब? 2020 में शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किन शहरों से है? मेरे जिन भाइयों ने पिछला जो मैंने डिटेलेड वीडियो करवाया है, ठीक है, मतलब 2 से लेकर के 8 अगस्त ऑल शिफ्ट का जो वीडियो मैंने करा रखा है, उसको अगर आपने वॉच किया होगा तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए कहता हूँ एनालिसिस जरूर देखा करिए, ये आगे आपके लिए बहुत काम आएगा। खासतौर पर अगर आप SSC MTS तैयारी कर रहे हैं तब तो एक आपके लिए वरदान साबित होगा यहाँ के प्रश्न। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किन शहरों से है? इसका राइट आंसर है चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रमाण क्रमांक 87 है? तो फ्रेंशियम ऑप्शन में था, फ्रेंशियम इसका राइट आंसर होगा। प्रतीक क्या होता है? FR। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो ऑप्शन में शिव कुमार शर्मा दिया हुआ था, इसलिए शिव कुमार शर्मा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने यात्री सुविधाओं का ध्यान रखा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसका विस्तार किया, उसके किनारे, ठीक है, क्या पेड़ लगवाए, सराय बनवाया, ठीक है, यात्री सुविधाओं का क्या किया? विकास किया, इसलिए शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर है। साथियों, 9 अगस्त और 10 अगस्त को जितने प्रश्न मिले थे वो सारे मैंने आपको करा दिए। 11 अगस्त का जो क्वेश्चन है, ये जो वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आज का वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।